मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने का तरीका। औरतों और मर्द की नमाज़ पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। बुनियादी जो वाजिबात में उनमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ख़वातीन की नमाज़ में कुछ एहतियात है कि वो भी गैर महरम के दाखिल होने की वजह से। अगर महरम मौजूद है या ख़वातीन को कोई देख नहीं रहा तो वो मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर गैर महरम जो मौजूद हैं तो फिर किरात जो है वो आहिस्ता पढ़ें, जिसमें फ़जर की नमाज़ आ जाती है, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़। इनमें मर्द जो है वो बिलजहर पढ़ता है, बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ता है। ज़ोहर और असर में पहली 2 रकत में मर्द जो है वो आहिस्ता पढ़ता है। लेकिन औरत अगर कोई गैर महरम उसकी आवाज़ को सुन रहा है तो फिर उसे नमाज जो है वो सब जो है नमाज़ें आहिस्ता ही पढ़नी चाहिए। दूसरा ये है कि औरत भी हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ेगी। लेकिन अगर गैर महरम देख रहा है तो फिर जो है वो हाथ सीने पर, यानी यहाँ भी हाथ बांधने नहीं है, बल्कि इस तरीके के साथ जो है वो अंदर की तरफ जो है वो आपने रखना है, यानी ये इस तरीके के साथ जो है, ये भी गैर महरम देखने की वजह से। और तशहुद में बैठने का तरीका मर्द का अलग है, औरत का अलग है। औरत जो है वो पाँव के बल जो है वो बैठेगी। और औरतों में ये होता है कि रुकू मर्द जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो झुका होना चाहिए, लेकिन औरत का ज़्यादा झुकना ज़रूरी नहीं है। और तशहुद जो है सजदे में जो होता है कि औरत को ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा झुका होना चाहिए, इसलिए कि इसका मकसद ये होता है कि पर्दा, यानी पर्दे के बग़ैर औरत की नमाज नहीं है। और ज़्यादा कोशिश करे कि पर्दे में ही जो है वो नमाज़ों को पढ़े। और औरत मखसूस अय्याम में, जिस तरह अय्याम हैज़ आते हैं, तो उसमें औरतों पर नमाज जो है वो माफ़ है और क़ज़ा भी वाजिब नहीं है। ये थी एहतियात थी, यानी इन एहतियात को औरतों को इनका लिहाज करना चाहिए ताकि उनकी नमाज जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए।